यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय। शांति का राजा। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पाप गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बैल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। बंधुआई में गए लोग वापस लौटेंगे। उस समय यशायाह की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं में इकट्ठा करेगा। एप्रैम फिर डाह न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एप्रैम यहूदा के से डाह करेगा और न यहूदा एप्रैम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगी और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। धन्यवाद का गीत 12 अध्याय। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी जिसको अमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है।
मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की को इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश के छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश के का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारांगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिन या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनके स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। बंधुआई से लौटना। 14 अध्याय। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंच जाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। बेबीलोन पर व्यंग्य। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय के शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर में से गा उठे हैं। सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने की को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से
उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं को शवों से घिरा है, जो तलवार से बीध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तो उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। परमेश्वर बेबीलोन का नाश करेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं इसको साही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अश्शूरियों का नाश करेगा। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी कि मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उसकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? परमेश्वर पलिश्तीन का नाश करेगा। जिस वर्ष आहाज राजा मरा, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे पलिश्तीन, तू सबका सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। परमेश्वर मोआब का नाश करेगा। 15 अध्याय। मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। बैत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदबा के लिए मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुंडे हुए और सबों की दाढ़ियां मुंडी हुई है। सड़कों में लोग टाट पहने हैं,
छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियारबंद चिल्ला रहे हैं, उसका जी अति उदास है। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है, उसके रईस सोअर और एग्लत शलीशिया तक भागे जाते हैं। देखो, लोहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। निम्रीम का जल सूख गया, घास कुम्हला गई और हरियाली मुरझा गई और नमी कुछ भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्होंने बचा रखा और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, उस सब को वे उस घाटी के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मजनू वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर की सीमा में चिल्लाहट हो रही है। उसमें का हाहाकार एगलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है, क्योंकि दिमोन का सोता लहू से भरा हुआ है। तो भी मैं दिमोन पर और दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा। मोआब की निराशाजनक स्थिति। 16 अध्याय। जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत प्रदेश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले की पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पिसने वाला नहीं रहा, लूट पाट कर फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाला नष्ट हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा। सबके सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे कि रासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिबमा की दाखलताएं मुरझा गई। जाति जाति के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों की और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही। दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय किरहरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही वह बात है जो यहोवा ने इनसे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न होगा।
परमेश्वर दमिश्क और इस्राएल को दंड देगा। 17 अध्याय। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी देखो। दमिश्क नगर में नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई बगाने वाला न होगा। एप्रैम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेटे, या रपाइम नामक तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा, और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा, और न अपनी बनाई हुई अशेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। 18 अध्याय। परमेश्वर कुश को दंड देगा। हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कुश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे, और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर है और जिनसे दूर और पासे के सारे लोग डरते हैं, और जो सामर्थी और रौंदने वाले हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति के से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा।
मिस्र 19 अध्याय। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेगी, और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हरेक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोन्हों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र के नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा, और उसके कछार के घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक न लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं, उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोवन के सब हकीम मूर्ख है, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताए। सोवन के हकीम मूढ़ बन जाते हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। मिस्र परमेश्वर की उपासना करेगा। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे, और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दोहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अश्शूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे, और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इज़राइल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे,
क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अश्शूर, और मेरा निज भाग इस्राएल। नग्न भविष्यद्वक्ता का चिन्ह 20 अध्याय। जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अशदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कुश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्र और कुश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कुश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। नीति वचन पढ़ेंगे। आज 16 तारीख है। नीति वचन 16 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलटे यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख के चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है।
जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे रखते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु हो ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर को मार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकालना यहोवा ही की ओर से होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? 18 अध्याय। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले से लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो।
अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरे सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान, रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय। कुरिन्थुस नगर में। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म यूनुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया।
उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों की गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरंथी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हकीम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसे रीति से करे जो व्यवस्था से विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनोस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। अंताकिया को लौटना। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंकिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों में विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा। फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक और से गलतिया और फ्रुगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। इफिसुस नगर में अपुल्लोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचनों को आज तूने हमारे हृदय के अंदर भर कर मेरे पिता परमेश्वर अपनी दया को प्रकट किया है। अब फादर गॉड,
जब हम परमेश्वर तेरे वचन को हमारे अंदर ले पाते हैं, ये तेरे आत्मा ही के द्वारा हो सकता है। और हम अपने मर्जी से अपने अपने पिता परमेश्वर जिद के साथ हम इसे नहीं कर सकते हैं। पिता, ये तेरे रहम के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें परमेश्वर जो निर्बल अवस्था के अंदर अपना बल देकर हमारे प्रार्थना और विनतियों को सुनकर हमारी परिस्थितियों को बदलकर हमारे जीवन को आनंदमय बनाकर हमें लेकर परमेश्वर तेरे वचनों के साथ भर कर चल रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो कठिन पाप का ऐसा जमीन है, जो परमेश्वर टूटना नहीं चाहता है, जो घमंड का स्ट्रॉन्गहोल्ड है खुदा, जो टूटना नहीं चाहता है मेरे परमेश्वर, जो तेरे विरोध में पिता रिबेल करने से नहीं डरता है, ऐसे ढीठ एरिया ऑफ लाइफ मेरे अंदर का ये वचन उसके ऊपर जाए और उसको नरमा दे खुदा। मेरे परमेश्वर, उसके अंदर का हर एक परमेश्वर पिता वो कड़वापन, वो बिटरनेस जो उसकी जड़ है खुदा, वो मिटा दे खुदा। और परमेश्वर तेरे वचन उस जगह में जो तू चाहता है उस कैरेक्टर की फसल देने वाला वचन बो दे खुदा। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र करने के लिए। सब मलिनता, जो भी बुराइयां मेरे हृदय के अंदर जिसको मैं देख नहीं पाती हूँ, तेरा वचन उसे देख पाता है। मेरे अंदर की हर बुरी जड़ को मिटाने की मैं तुझे पिता आज़ाद करती हूँ। तुझे परमेश्वर मैं सौंप देती हूँ। मेरे हृदय की तू मरम्मत कर पिता परमेश्वर। मेरे हृदय के अंदर कोई भी परमेश्वर पाप का ऐसा कोई भी लालसा है, अभिलाषा है या लस्ट है, किसी भी प्रकार का वासना है खुदा, तो उसके ऊपर तेरा वचन जाए और मेरा हृदय उस वासनाओं में से, अभिलाषा में से, लस्ट में से मुझे छुड़ा दे। मेरे प्रभु यीशु के नाम में पिता, तेरा वचन पावरफुल है। मेरे यीशु का वचन जीवनदायी है। मेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे लिए तलवार है, जो मेरे सारे बिगड़े कामों को सरल करता है। ऐसा रास्ता बनाने वाला परमेश्वर का वचन है। मेरे अंदर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर का वचन प्रवेश कर चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु के वचन मेरे अंदर आ चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, यही वचन मेरी सोच में आएंगे। यही वचन की भेद परमेश्वर सीधे लोगों पर प्रकट करता है। और जब ये भेद मुझ पर प्रकट होता है, तब मैं इस बात को समझ जाती हूँ कि परमेश्वर मुझे सीधा मन वाला जानता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी दया बड़ी है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन मेरे अगले फुटस्टेप्स को चलाने के लिए तू आगे बढ़ाता है। वो वचन मेरी अगुवाई करता है। मेरे आगे बढ़ने के वक्त में वो वचन मेरे आड़े खड़ा रहता है। जब मैं तेरे वचन को एग्री होती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे लिए जीवन अंत में मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे आगे का समय उजियाले से मुझे दिखाता है। वो तेरा वचन उसका उजियाला है, जो मेरे मार्ग के ऊपर आगे आने वाले सारी बातें मुझे उजियाले में दिखाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में तेरे वचन के बाहर ना जाऊँ खुदा। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में तेरे वचन को छोड़कर अगर मैंने कोई भी एरिया ऑफ लाइफ को अपने कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में लिया है, उसको डिसकंटिन्यू कर दे मेरे परमेश्वर। उसका हर एक काम मेरे हाथों से छुड़वा दे, मेरे जीवन से छुड़वा दे और मुझे तेरे वचन के दायरे के अंदर लाकर तुझे प्रसन्न करने वाले कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में बना। मेरे परमेश्वर, मेरे माइंड, विल, इमोशन को तेरे वचन की रोशनी में चला। मेरे यीशु के रोशनी में, मेरे यीशु के वचनों की रोशनी में मेरे इमोशंस बने और मेरा सारा सेटिस्फैक्शन उसके वचन के अंदर से पूरा होता जाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन से मेरा हृदय धो दिया जाता है, पानी की तरह मेरा हृदय धो दिया जाता है। मैं अपने हृदय के मलिनता में से धुल चुकी हूँ, मैं इस वचन के अनुसार धुल चुकी हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू परमेश्वर का वचन है और तूने मेरे हृदय के अंदर भर लिया अपने आप को। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। मेरे मुंह के शब्द इन्हीं वचनों के कारण तैयार हो। मेरी वाणी परमेश्वर के वचनों के भय के साथ रहे।
मैं अपने आप को दृष्टि में से जब देखूं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे 5 सेंसेस में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हूँ। थैंक यू फादर गॉड, मेरा शरीर तेरे वचन की अगुवाई में ही मैनिफेस्ट हो। जो तेरा वचन नहीं कहता है उसके बारे में मेरा शरीर को जब कोई काउंसलिंग मिलता है, इंसाइट मिलता है या कोई परमेश्वर तरीके मिलते हैं, मैं उसको अपना कर मैनिफेस्ट ना करूं। खुदा मेरे परमेश्वर, ऐसा ना करने के लिए पिता परमेश्वर तेरा स्वर्गदूत मुझे दे, तेरा स्वर्ग के सेना मुझे दे पिता परमेश्वर। मेरे इसी वचन के कारण तेरे स्वर्ग का हर एक रास्ता मेरे लिए खुलता जाए और जो तुझे चाहिए वही मेरी पर्सनालिटी में मैं अपने शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट करूं। जो तुझे नहीं चाहिए वो मेरे शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट होने मत दे पिता परमेश्वर। मेरे यीशु के नाम में पिता ये सारी विनती प्रार्थना को करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड।